नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम बताएंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिर वो हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो सच्चिदानंद बरागी हैं जावत जिला नीमच मध्य प्रदेश से, प्रकाश पांडे हैं शिवपुरी से, सत्यनारायण शर्मा हैं नीमच से, मनोज श्रीवास्तव हैं ग्वालियर से, गौरव भाटिया हैं एमपी देवस से, अनिल माघालिया हैं एमपी खरगोन से, भागवती बघेल है रायसेन से, मोहन तिवारी हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, अंशुल दीक्षित हैं भटनावर एमपी शिवपुरी से, दर्शन सिंह है जबलपुर से, कमलेश्वर राजपूत है दमोह मध्य प्रदेश से, सोहन सोलंकी हैं धार जिले से, एनबीटी सुनामी है सीहोर से और नीरज पटेल हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हमारे वीडियो में फीचर हो तो ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। जाना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज के हाईलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की लापता लेडीज संकट, हर दिन 130 महिलाएं गायब, 68,000 से ज्यादा अभी भी लापता। एमपी में मोहन सरकार का बड़ा टारगेट, हर हाथ को काम। कैंसर और हार्ट पेशेंट के लिए बड़ी राहत की खबर। राहत की खबर, एमपी बजट में कोई नया टैक्स नहीं। विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर पहुंचा विपक्ष। अब बिना देरी किए चलिए आपको बताते हैं आज की तमाम जानकारी यानी तमाम खबरें डिटेल में। मध्य प्रदेश के लापता लेडीज संकट, हर दिन 130 महिलाएं गायब, 68,000 से ज्यादा अभी भी लापता। साल दर साल आंकड़े चिंताजनक बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में 30,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुई। 2021 में यह संख्या 39,000 के पार पहुंच गई। 2023 में फिर 40,000 से अधिक मामले दर्ज हुए। 2025 में भी 31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2026 के शुरुआती हफ्तों में 1,000 से अधिक महिलाएं लापता दर्ज की जा चुकी हैं। एमपी में मोहन सरकार का बड़ा टारगेट, हर हाथ को काम। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस बजट का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश के हर हाथ को काम देना और युवाओं को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है। सरकार कौशल विकास और नए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर बेरोजगारी दर को कम करने के लिए विशेष रोड मैप पेश कर रही है। कैंसर और हार्ट पेशेंट के लिए बड़ी खबर, राहत की खबर भी कह सकते हैं इसे। बजट में मेडिकल कॉलेजों के अंदर सुपर स्पेशलिटी विभागों के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। स्टेट कार्डियक सेंटर और अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट संस्थानों की स्थापना की घोषणा संभव है। इससे प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या फिर मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राहत की खबर, एमपी बजट में कोई नया टैक्स नहीं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में किसी भी नए कर यानी कि टैक्स का प्रभाव नहीं है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांव हेतु 793 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। बजट भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने इसे विकासोन्मुखी जन कल्याणकारी बताया है। विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर पहुंच गया विपक्ष। बजट भाषण के बीच सदन में भारी गहमा गर्मी भी देखने को मिली है। बीते दिन कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते 4.94 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का विरोध किया है, नारेबाजी भी की है। विपक्षी नेता अपने साथ खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर आए थे जिस पर लिखा था कि कर्ज बजट से ज्यादा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत रहने और अपनी सीट पर बैठने के निर्देश भी दिए, लेकिन नारेबाजी जारी रही। एमपी में युवाओं के लिए उद्यम और आईटी का नया कॉरिडोर, मध्य प्रदेश खुद को देश के युवा प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से अब तक 16,451 युवाओं को लोन दिया जा चुका है। प्रदेश में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। पिछले 2 वर्षों में राज्य को 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जो रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार का ऐतिहासिक कदम, बच्चों के पोषण के लिए टेट्रा पैक दूध की शुरुआत। कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश के कक्षा 8वीं के छात्रों को सरकारी स्कूलों में टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि दूध के सुरक्षित भंडारण में भी आसानी होगी। एमपी विधानसभा के में हंगामा, विपक्षी विधायकों को नारेबाजी यानी कि उन्होंने नारेबाजी की।
बजट भाषण के दौरान सदन में गहमा-गहमी बहस और विरोध की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने हस्तक्षेप करते हुए विधायकों को शांत रहने और अपनी सीटों पर बैठने के कड़े निर्देश भी दिए ताकि बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं जनता तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का महाप्रावधान। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ की भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1,25,00,000 पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है कि हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है और यह आवंटन महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा। एमपी में जनधन योजना में 4.61 करोड़ खातों के साथ वित्तीय समावेशन। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश में अब तक 4,61,00,000 खाते खोले जा चुके हैं। इसने बैंकिंग सेवाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। एमपी बजट में श्रम विभाग को मिले 1,335 करोड़। श्रमिकों का होगा कल्याण। असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग के बजट में 1,335 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। यह राशि भूमि श्रमिकों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और विभिन्न सहायता योजनाओं पर खर्च की जाएगी। जनजातीय विकास 11,277 गांवों के लिए 793 करोड़। जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को मिलेगा। ग्रामीण सड़कों का जाल बढ़ेगा। 21,630 करोड़ की मंजूरी। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत 21,630 करोड़ की भारी भरकम राशि को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के दूर दराज के इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। एमपी में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 412 करोड़ का फंड। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में 412 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया है। इससे न केवल मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी इस सेक्टर की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। देश का तीसरा युवा प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश की जनसंख्याकी का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश यानी कि हम देश के तीसरे सबसे युवा प्रदेश हैं। उन्होंने संकल्प दोहराया है कि युवाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधानों का खाका खींचा गया है। सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष फंड का प्रावधान। उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ के लिए सरकार ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। चूंकि केंद्र सरकार के बजट इसके लिए अलग से राशि नहीं मिली थी, इसलिए राज्य सरकार ने अपने बजट में सिंहस्थ से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। वित्त मंत्री ने टारगेट रखा है कि आयोजनों से जुड़े अधिकांश बड़े निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2026 से 27 में ही पूरे कर लिए जाएं। किसान सम्मान निधि और कल्याण योजना में 12,000 की मदद। वित्त मंत्री ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए संकल्प को दोहराया है। उन्होंने जानकारी दी है कि वर्तमान में किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के संयोजन के प्रति वर्ष कुल 12,000 की कैश सहायता दी जा रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को खाद बीज की खरीद में सीधी मदद मिल रही है। इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बढ़ेगी सीटों की संख्या। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अब बढ़ते यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक अहम फैसला जो है वो लिया गया है। एयरपोर्ट क्षेत्र में 200 एक्स्ट्रा सीट लगाने का फैसला लिया गया है, जिसे अप्रैल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। 41 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है एयरपोर्ट व पुराने टर्मिनल का रिनोवेशन का काम अंतिम चरण में है। यह काम पूरा होने से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और उपयोग क्षमता टर्मिनल की बढ़ जाएगी। तो ये तमाम जानकारी बनी रही है तमाम खबरों के लिए एमपी खबर पर।